तो आज हम बनाने जा रहे हैं बच्चों का किड्स स्पेशल चॉकलेट डिश। इसे बिगनर्स तो बहुत आसानी से बना सकते हैं और इजी टिप्स ट्रिक्स सब कुछ शेयर करूंगी मैं। तो अस्सलाम वालेकुम, ये बनाने जा रहे हैं हम चॉकलेट डिश। इसके लिए मैंने लिया है डार्क चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट, ये दोनों लेंगे हम। आप चाहे तो चॉकलेट डार्क भी ले सकते हो, मिल्क भी, पर मैं कॉम्बिनेशन में बनाती हूँ। ये मैंने 2M का डार्क चॉकलेट कंपाउंड लिया है 500 ग्राम, और ये नंदी कंपनी का मिल्क कंपाउंड लिया है 500 ग्राम। मैं ऐसे तो 2M का ही यूज़ करती हूँ, लेकिन मुझे मिला नहीं था मिल्क में, इसलिए मैं नंदी का यूज़ कर रही हूँ। और ये स्प्रिंकल लेंगे हम किशमिश, बादाम, जैम्स, काजू, बादाम और पिस्ता, और ये है टूटी फ्रूटी। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो। तो चलो यहाँ पे मैं बताती हूँ कि ये मैं मेजर करके भी आपको वीडियो में बता रही हूँ कि एक स्लैब्स कितने का ग्राम्स का है। ये आपके पास मशीन नहीं है तो क्या नहीं बनाओगे? अब हमारे पास मशीन है, हम कैसे बनाएंगे? नहीं, बिल्कुल बना सकते हो। चॉकलेट में 500 ग्राम्स के आते हैं, उसमें 4 स्लैब्स आते हैं, तो उसमें से एक स्लैब्स लेना है आपको, ठीक है? दोनों चॉकलेट्स में से 500-500 ग्राम में से एक एक स्लैब्स लेना है। अगर 400 ग्राम की चॉकलेट है तो उसमें से भी 1-1 स्लैब। फिर आप इसको डबल भी कर सकते हो। अब देखो यार, मैंने चॉप की, जितनी बारीक चॉकलेट चॉप करोगे इतना अच्छा मेल्ट होगा। चॉप करके अभी एक प्याले में मैंने डाल दिया है, बाउल में ऐड करेंगे इसको। अब ये माइक्रोवेव मेरे पास बजाज का है, आपके पास जो है आप यूज़ कर सकते हैं। और मैं इसको थोड़ा हाई रखती हूँ, मैं हर चीज़ इस पे ही गर्म करती हूँ। तो आप क्या करोगे, आप जो भी टेम्परेचर पे खाना गर्म करते हो वही रखिएगा, पर 30-30 सेकंड से करिएगा, नहीं तो चॉकलेट जल जाएगी। बहुत से लोगों को मसला आता है चॉकलेट जलने का, यही कारण होता है कि वो लोग फास्ट कर देते। तो मैं आप लोग को बताऊँगी 30-30 सेकंड्स करो। मैंने यहाँ पे 1 मिनट किया है क्योंकि मुझे आइडिया है कैसा और कितना करना है, क्योंकि मेरे इसमें 30 सेकंड्स ऐसा खास करके ऊपर कुछ दिखाता नहीं है। तो आप लोग 30-30 सेकंड से करिएगा। एक बार 30 सेकंड डालिए, मिक्स करिए, फिर 30 सेकंड जब आपको पोरिंग वाली दिखे तो स्टॉप कर दीजिएगा। अब देखिए, ये मैंने 1 मिनट रखे, इसको मिक्स करूँगी तो ये इस तरीके से हो जाएगी। अब ये मुझे हल्की सी थिक लग रही है, तो मैं इसको एक वापस और 30 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव कर दूँगी। ओके, तो अब हम इसको वापस से डालेंगे, 30 सेकंड्स के बाद मैं वापस इसको रिमूव करूँगी। इसमें व्हाइट चॉकलेट का भी आता है। आप लोग अगर मुझे बोलोगे तो व्हाइट चॉकलेट से भी बनाना बताऊँगी और मेल्टिंग भी बताऊँगी। व्हाइट चॉकलेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब देखो, ये मैंने निकाला है, ये एकदम सही थोड़ी हो गई है। मुझे हल्की ठीक लग रही थी तो मैंने इसमें 1 टीस्पून ऑयल डाला है। अगर आपकी लिक्विड है तो आप मत डालो। और ऑयल से ऐसा कुछ नहीं होगा कि हम मोल्ड में डालेंगे तो मेल्ट हो जाएगी चॉकलेट, ऐसा नहीं होगा। ये सिर्फ शाइनिंग और थोड़ा पतली करने के लिए होती है। ओके, ऑयल इसलिए डालते हैं। और ये मैंने ऑयल बेस्ड एसेंस डाला है हेज़लनट का। आपको जो एसेंस आपके पास है, लेकिन ऑयल बेस ही होना चाहिए। केक का एसेंस उठा के मत डालिएगा गाइस, नहीं तो चॉकलेट फट जाएगी। और ऑयल बेस्ड चॉकलेट का कलर आता है वही डालिएगा, बेकिंग का नहीं डालना। तो ऑयल बेस का मैंने हेज़लनट डाला है। अब मेरे पास ये मोल्ड था जिसमें मैरी बिस्किट्स के चॉकलेट बनाती हूँ। अगर आपको वो सीखना है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं ज़रूर इंशाल्लाह सिखाऊंगी वो भी। अब मैंने ये चारों मोल्ड में भर दी और इसको अच्छे से टैप कर दी हूँ। और हर मोल्ड में मैंने 3-3 टेबल स्पून भरी हूँ, ये टेबल स्पून से। तो आप लोग भी इसी तरह से करें। आपके मोल्ड्स में आप इसको छोटे छोटे में भी बना सकते हो। अब इसको टैप करेंगे और मैं उसको साइड में रखी हूँ। अब देखो, अब मैं ड्राई फ्रूट्स का जो डेकोरेशंस का प्लेट्स था उसमें से मैं हार्ट्स का निकाल रही हूँ। और ये जो हार्ट्स का है ना, ये आप वैलेंटाइन पे भी बना सकते हो। आप इसको इसमें भी बना सकते हो, डार्क चॉकलेट मतलब जो हमने चॉकलेट मेल्ट की, ये वाले में भी, और वाइट में भी बना सकते हो। और वाइट सबको बहुत प्रॉब्लम करती है, तो आप लोग अगर चाहो, अगर मुझे बोलोगे तो मैं उसका भी वीडियो डालूंगी कि चॉकलेट इजीली वाइट हम मेल्ट कैसे करें। ओके, फिर मेरे पास, आपके पास जो भी डेकोरेशन का है गाइस आप डालो, कोई इशू नहीं है कि हमारे पास ये नहीं है कि वीडियो में ये डाला है तो यही यूज़ करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास जो है आप डालिएगा, ठीक है? अब मैं ये नट्स थे, मैंने पास जो चीज़ था मैंने वो डाला है। इसको मैं डालने के बाद अब मैं इसको फ्रीज में 10 मिनट्स के लिए रख दूंगी, और फिर इसको मैं आपको डीमोल्ड करके भी बताऊंगी। ओके, तो इसको मैं, ये देखिए पूरा रेडी हो गया है। और ये वैलेंटाइन पे आप बना सकते हो, हार्ट वाला तो बहुत प्यारा दिखेगा। अब इसको 10 मिनट में फ्रीज में रख के आपको बताती हूँ डीमोल्ड भी कैसा होगा ये। ओके, अब इसको फ्रीज में रख देती हूँ। अब इसको हमने 10 मिनट्स के बाद निकाला है। देखो, ये हाथ लगा के चेक करना ये हार्ड है कि नहीं। अगर हार्ड है तो फिर निकाल देना। ओके, 10 मिनट्स में इंशाल्लाह हो ही जाएगा। अब इसको देखो, ये अच्छे से डीमोल्ड हुआ ना, मतलब ये पक्का पूरा सेट हो गया। अगर आपको ज़रा भी गिल्ला लग रहा है, नहीं हो रहा, तो फिर वापस फ्रिज में थोड़ी देर रख दीजिएगा। अब ये पूरे रेडी हो गए। देखो, इस पर स्वेटिंग आता है ना, आप इसको, कोई बात नहीं, स्वेटिंग तो आएगा, हल्का फ्रिज में रखेंगे तो उसको थोड़ा सा वाइप कर देना टिश्यू से। अभी जिसके पास मोल्ड नहीं है तो हम कैसे बनाएं, तो ये मैं वो ऑप्शंस दिखा रही हूँ कि आपको इस तरह से बनाना है। और ये ऐसे 1-1, 2-2 टेबल स्पून। अब मुझे थोड़ा बड़ा चाहिए था, बच्चों के लिए बना रही थी,
तो मैंने इसको थोड़ा टैप किया तो ये फैल गया। पर आपको अगर यही साइज़ में बनाना है तो आपको कुछ हाथ नहीं लगाना है। ऐसे ही रख के इसमें स्प्रिंकल रख के फ्रिज में रख के निकालना है। अब देखो ये मैं टैप कर रही हूँ, मुझे थोड़े बच्चों के लिए बड़ा चाहिए था, लेकिन ये थोड़े से थिन बनते हैं, तो इसको आपको फ्रिज में ही बाद में भी रखना है बना के, और जो डिस्क है उसको बाहर रखना है। अब मैंने ये बड़े भी रखे हैं, बड़े बनाए और नीचे छोटे-छोटे बनाए थे। दोनों ऑप्शन बताई हूँ आपको। अभी डेकोरेशन आपके पास जो भी है, मेरे पास ये था चॉकलेट बॉल्स, जो है आप सारे जो वीडियो में देख रहे हैं, आप अपने हिसाब से डेकोरेशन कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है डेकोरेशन की। मैं ये बोलना चाह रही थी, जो डिश हमने मोल्ड में बनाया वो आपको जब हम 10 मिनट के बाद रखेंगे तो उसको फिर बाद में आप रैप करके बाहर ही रखिएगा, और चॉकलेट खराब मतलब मेल्ट नहीं होगी, चॉकलेट तो ऐसे ही खराब नहीं होती है, वो मेल्ट नहीं होगी। लेकिन ये जो पतले डिस्क है ना, इसको आपको पैक करके भी फ्रिज में ही रखना है, नहीं तो ये मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। और है ना, चॉकलेट को हमेशा स्लैब लाते हो उसको रैप करके बाहर ही रखो, फ्रिज में कभी भी चॉकलेट स्लैब नहीं रखना, खराब हो जाएगा, स्वेटिंग होगा तो पानी छूटेगा तो नहीं बनेगा। अब देखो ये मैंने सब रेडी करके इसको मैंने 10 मिनट रख दी थी। अब चेक करना, देखो ये इसी तरह मैं दिखा रही हूँ निकाल के, इसी तरह मतलब ये आसानी से निकल के मतलब चॉकलेट सेट हो गई, इसी तरह निकाला। अब मैंने इसको डिश आउट कर दिया है। अब देखिए, अब मैं इसकी पैकेजिंग आपको बता रही हूँ, अब ध्यान से देखिएगा। ये जो डिश के अगर इसका स्वेट लग रहा है तो थोड़ा सा आप टिश्यू से पोंछ के इसको पैकेट में डालिए। आप इसी को सेलिंग भी कर सकते हो और गिफ्ट ऑप्शंस में भी रख सकते हो, बच्चों के लिए भी बना सकते हो, ऐसे थैंक यू का लेवल भी बना सकते हो। और ये जो है ना गिफ्ट पेपर, इससे भी रैप कर सकते हो, पर वो इतना अच्छा नहीं दिखता। अब मेरे पास ये छोटे वाले डिश थे, उसके लिए छोटी थैली में मैंने पैकेट में डाला। और ऐसे थैंक यू के आते हैं केक्स की शॉप पे, आप लगा सकते हो, इसको गिफ्ट भी दे सकते हो। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिएगा, और इसे बनाइए ज़रूर, बहुत अच्छा बनता है। आप एसेंस अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो, लेकिन ऑयल बेस्ड एसेंस यूज़ करना, उसे बनाएगा ज़रूर। ये देखिए कितना यमी और अच्छा बना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।